हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशंस। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे हम बहुत ही क्विकली स्मार्ट वे में हम पता कर सकते हैं कि हमारा इफेक्टिव परसेंटेज कितना दे रखा है। ओके, बस आप इस क्वेश्चंस को मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स में, उनको बस देखते रहिए कैसे हम इसको कैसे क्विकली और एग्जाम अप्रोच के साथ विद इन 10 सेकेंड में हम अपने इफेक्टिव आंसर्स पे आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना शॉर्ट ट्रिक्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, ये रहा प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 500, ओके 5000 सॉरी, और फिर दे रखा है रेट हमें दे रखा है 10%, ठीक, और फिर टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर, ठीक है। अब हमें इसका अमाउंट बताना है, ठीक है, अमाउंट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको आपको एक ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा और फिर उसके बाद एग्जाम अप्रोच जिसमें हम लोग क्विक स्मार्ट वे में सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्दी इफेक्टिव आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमने आप अपने क्वेश्चंस में मैंने पहले भी डिस्कस कर रहा है कि एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर सेम रहता है, ठीक है, ये आप लोगों को ही पता है, ये प्रॉपर्टी है एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए, यहाँ से हम आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर सीआई हमारा होगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 10% अपॉन 100, परसेंटेज है ना, तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया, फर्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट 500, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। और आप लोगों को पता है कि हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करते हैं जो सेकेंड ईयर के लिए हमारा मूलधन हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। तो 5000 प्लस 500, तो ये कितना हो गया 5500, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर में हमारा ये 50, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए हमारा 5500 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, तो ये यहाँ से कट कर देंगे इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 550, ठीक है, और ये हमारा ऐड हो जाएगा जो कि हमारा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा हमारा 5500 प्लस 550, तो ये टोटल कितना हमारा आ गया 6050, ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। ये हमारा टोटल अमाउंट आया है जो कि हमें आफ्टर 2 ईयर्स बाद जो हमें मिलेगा, ठीक है, और ये हमारा अमाउंट है। और देखिए, इसमें हमें जब ब्याज निकालना होगा इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को ही पता है, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें अपना इंटरेस्ट निकालना हो तो यहाँ से कैसे कर सकते हैं सॉल्व, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट हमारा कितना आया है 6050, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितने लगाया था 5000, ठीक है। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1050 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछेगा तो ये निकाल कर देंगे, और जब अमाउंट पूछेगा तो ये, ठीक है। ये तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम अप्रोच नहीं है, हाँ, ठीक है, इसको आप लोग एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। हाँ, अगर कैलकुलेशन अच्छी है, स्पीड है, फास्ट है तो बेटर है, लेकिन बाय द वे ये एग्ज़ाम अप्रोच बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और हम लोग एग्ज़ाम अप्रोच पे वर्क करेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को अपनी स्मार्ट वे में, क्विक स्मार्ट एजुकेशन में कैसे करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूं उससे पहले मैं आप लोगों को इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं कि फॉर्मूले में ये लोग कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बाय फार्मूला मेथड, तो आप लोगों को फार्मूला तो पता ही होगा इसका,
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, जहाँ पे n हमारा टाइम होता है, r हमारा रेट होता है, p हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है और ये a हमारा अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से देखिए हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दिया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है, ये प्रिंसिपल 5000, ठीक है, रेट हमें दे रखा है 10%, ओके, और टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर, ठीक है। तो देखिए इसको फॉर्मूले मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने पुटअप कर देंगे क्वेश्चन में जो दे रखा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें 5000 दे रखा है, ठीक है, और 1 प्लस रेट हमारा 10% है अपॉन 100 इजकल टू 2, टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा कट जाएगा 10, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 5000, फिर ये 10 यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 2, फिर अमाउंट इज इक्वल टू 5000 इंटू स्क्वायर कर देंगे, 121 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा, ठीक है। और 5000 इज इक्वल टू, इससे जब मल्टीप्लाई 1.21 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से तो हमारा आ जाएगा 6050 अमाउंट, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छी बात है, एग्ज़ाम में फॉर्मूले भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम अप्रोच नहीं है। और देखिए अब जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल यूनिक मेथड है और विदाउट एनी फार्मूला, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आपको बता दूं कि मैं ये प्रोसेस इतना चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। बस हमें यहाँ पे आना है सीधा अमाउंट। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू परसेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू अमाउंट। बस अब मैं आप लोगों को फ्रेंड बता दूं कि मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करता तो मैं सीधा ये फॉर्मूले पे रखता और अपने आंसर्स पे आ जाता। ये सब मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बिल्कुल यूज़लेस है, पेपर में टाइम आपका कंज्यूम करेगा, जो कि बेकार है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कैसे करता, जैसे मैं इस क्वेश्चंस को देखता तो मैं इसको सीधा प्रिंसिपल अमाउंट लिखता 5000 और इंटू परसेंट मल्टीप्लायर। हाँ, अब जो आप लोगों को बिल्कुल बताने की ज़रूरत है वो है परसेंट मल्टीप्लायर। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा प्रॉफिट लॉस का वीडियोस जो मैंने बनाया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका विदाउट यूजिंग फार्मूला, वो मैंने परसेंट मल्टीप्लायर से ही बताया था। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए रेट दे रखा है 10%, ठीक है, 10% और समय दे रखा है 2 ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इफ़ेक्टिव परसेंटेज निकालना होगा। क्योंकि ऐसा क्यों निकालना है, अगर CI होता तो हमको पता है कि ये हर साल सेम रहता है, लेकिन जो SI हो जो SI होता है वो हर साल सेम रहता है, ठीक है। अगर आपको 10% के रेट से मिल रहा है तो वो रेट हर साल आपका वही रहेगा, मतलब फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 10%, तो रेट चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो CI होता है ना, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमें CI में इफेक्टिव परसेंटेज निकालना पड़ता है, ठीक है, गॉट इट। अब मैं ये इफेक्टिव परसेंटेज आपको 2 वे में निकालना बताऊंगा, ठीक है। एक थोड़ा सा मतलब कि ट्रिकी है, लेकिन अगर आप
प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बहुत ईजी लगेगा। और एक तो बिल्कुल ईजी है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उन पे तो मैंने आपको शो करके भी दिखाया कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने भी उसका गुड रिस्पॉन्स दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ से परसेंट मल्टीप्लायर को बारे में कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग परसेंट मल्टीप्लायर पे वर्क करेंगे, लेकिन हम दो वे में बात करेंगे, ठीक है। मेथड 1, ठीक है, और मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 हम एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसी पे हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। जो मेथड 1 है वो बहुत ही ईजी है, जो आप लोगों ने भी सीखा है इसको, ठीक है, जो कि मैंने बता रखा है। इसे कहते हैं इफेक्टिव परसेंटेज, जिसमें हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसका सीधा सा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। इसी में हम पुट कर देंगे। ये है 2 ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अगर 2 ईयर का लिए आपको दे तो सीधा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें और अपना इफेक्टिव परसेंटेज लें। तो यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 10% दे रखा है ना। तो पहले साल भी 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हमारा 20 हो जाएगा और प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 21%, ठीक है। देखिए कितना इजी वे में ये हमारा आंसर आ गया है, इफेक्टिव परसेंटेज, ठीक है। ये हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें सीआई को पता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए हमने ये इफेक्टिव परसेंटेज निकाला, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको सेकंड मेथड में बताता हूँ कि कैसे इसको फॉर्मूले मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ उसको ज़रूर लर्न कर लें, लेकिन इजी मेथड मुझे ये लगता है, मैं ये यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोग इसको यूज़ कीजिए अगर आप इजी कन्वेंट कर सकते हैं फॉर्मूले को पढ़ के, ठीक है, याद करके। तो देखिए इसका फॉर्मूला है 2r, ये पॉइंट है, ठीक है, और ये स्लैश r स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिक्स है, बस आप इसको लर्न कर लीजिए। अब देखिए कैसे हम यहाँ पे अपना इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। अब आर हमारा क्या है, यहाँ पे रेट है जो हमें दे रखा है। तो देखिए हम रेट को यहाँ पे पुट करते हैं, 10% रेट हमें दे रखा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में। तो देखिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 डॉट, ओके, और 10 स्क्वायर। अब देखिए तो ये हमारा आ जाएगा 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है 100 में हम दो वैल्यूज़ को छोड़ के जो थर्ड डिजिट पे है वैल्यू उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर जब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 21%, ठीक है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हमारे इफेक्टिव परसेंटेज सेम रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इफेक्टिव परसेंटेज सीख लिया ना। एक मैंने बताया है फॉर्मूला मेथड, ठीक है, जो मेथड 2 था, और एक मैंने बताया है इफेक्टिव परसेंटेज, वो भी सिंपल है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। अब दूसरी बात जो आती है यहाँ पे परसेंट मल्टीप्लायर। अब हमने इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लिया, ओके, हमारा 21% आ गया। अब हम इसको परसेंट मल्टीप्लायर सीखेंगे क्या होता है। तो देखिए परसेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, परसेंट मल्टीप्लायर बस हमें 100 में प्लस करना होता है, 100 में माइनस करना होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो बढ़ता ही है, तो बस हमें सिंपल इसमें 100 प्लस करना है। तो कितना हमारा आया था 10% से इफेक्टिव परसेंटेज रेट, 21% आया था, ओके। और हमारा जो परसेंट मल्टीप्लायर आएगा वो 100 प्लस 21, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 121, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, दो प्लेस के बाद जी पॉइंट लगाना होता है। तो ये हमने दो प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा परसेंट मल्टीप्लायर हो गया 1.21, ये हमारा परसेंट मल्टीप्लायर हो गया। अब फ्रेंड मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखा है कैसे हम लोग परसेंट मल्टीप्लायर का यूज़ करके हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस
लिखते हैं, वो वीडियो आप लोग जाके डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है कि हम लोग विदाउट फॉर्मूला कैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको परसेंट मल्टीप्लायर से ही सिखाया है, ठीक है। तो चलिए अब हमें सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं जिसका मुझे आंसर निकालना है। तो देखिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट 5000 दे रखा था, ठीक है, और परसेंट मल्टीप्लायर हमने निकाला है 1.21 और इजिकल टू अमाउंट, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6050 अमाउंट, ठीक है। देखिए कितना इजी मेथड था कि हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को ट्रिक किस द्वारा अपने टाइम को बचा सकते हैं। डन। तो देखिए ये सारा जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ SICI का 2 ईयर के लिए है, ठीक है। और मैंने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखे हैं कि हमेशा 3 ईयर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CI पे, ठीक है। 4 ईयर का मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि कैसे इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं आते। 4 ईयर पे कभी मैंने नहीं देखे कि क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो अब हम आपको 3rd ईयर पे जब दे रखा होगा टाइम 3 साल का दे रखा होगा तब हम कैसे इफेक्टिव परसेंटेज निकालते वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले पे भी दिखाऊंगा और इफेक्टिव परसेंटेज पे भी। ये देखिए हमारा क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन मैंने टाइम यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने टाइम चेंज कर दिया है 3 ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग 3 ईयर्स में निकालेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 मैं आपको बताऊंगा और मेथड 2 फार्मूला बेस होगा, ठीक है। जो आपको कन्वेंस लगे इजी वो आप इसको अडॉप्ट करिए, लेकिन एग्ज़ाम अप्रोच होना चाहिए वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 ईयर के लिए हमें दे रखा है ना, 3 ईयर के लिए सेम हम वही प्रोसेस करेंगे जो मैंने 2nd ईयर में किया था, ठीक है। वही A + B + AB अपॉन 100, ठीक है। मैं मेथड 1 बता रहा हूँ A + B से कैसे इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं फॉर द 3 ईयर्स के लिए। तो देखिए पहले हम मेथड 1 को डिस्कस करते हैं। देखिए हमें दे रखा है 3 साल के लिए CI कितना दे रखा है रेट 10% प्लस 10% प्लस 10%, ठीक है। ये 1st ईयर हो गया, ये 2nd ईयर हो गया, ये 3rd ईयर हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था 2nd ईयर के लिए, तो सेम वही प्रोसेस हमें करना है यहाँ से, ठीक है। A + B AB अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने 2nd ईयर का आपको निकाल के दिखाया था ना, तो कितना आया था 21% आया था, ठीक है। गॉट इट, ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब हमें 3rd ईयर का निकालना है ना, 3 साल के लिए निकालना है, तो फिर वही +10, फिर वही हम प्रोसेस यहाँ से करेंगे A + B + AB अपॉन 100। तो देखिए फिर यहाँ से कैसे करेंगे 21 + 10 + 21 × 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा, और प्लस इससे यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 21 डिवाइड बाई 10। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 31 और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 33.1%, ठीक है। ये इफेक्टिव परसेंटेज हमारा आ गया, ठीक है, मेथड 1 के थ्रू, ठीक है। अब देखिए मैंने वही प्रोसेस किया है, लेकिन थोड़ा सा काम और बढ़ गया। जब हमारा 21% 2nd ईयर के लिए आ गया था तो मैंने फिर वही चीज़ रिपीट किया A + B + AB अपॉन 100 इफेक्टिव परसेंटेज के लिए, तब हमारा आया 33.1%, ठीक है। और ये हम यहाँ पे फॉर्मूले पे अब यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए मेथड 2, देखिए मेथड 2 हमारा सेम फिर वही फार्मूला बेस है, लेकिन आप लोग को जो कन्वेंस लगे वो यूज़ करिए, ठीक है। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फार्मूला है फॉर द 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। 2 ईयर्स के लिए मैंने दूसरा बताया था, ये 3 ईयर्स के लिए भी दूसरा है। तो इसका होगा 3R डॉट स्लैश 3R स्क्वायर स्लैश R क्यूब, ठीक है। ये बस है चीज़ जो आपको याद करनी है, ये यहाँ पे डॉट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इस 10% को यूज़ करेंगे, कैसे किया जाता है।
तो देखिए हम यूज़ कर रहे हैं 3 इंटू 10, ठीक है, डॉट 3 10 की पावर 2, ओके, और 10 की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस 3 इंटू 100, ओके, स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, और 10 का क्यूब 1000, ओके, गॉट इट। तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 300, ओके, और ये हमारा हो जाएगा 1000। अब देखिए क्या करना है, देखिए लास्ट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ने को बोला था ना, तो यहाँ से हमने इसको 2 डिजिट जो छोड़ के जो डिजिट आई उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 30.310, ठीक है, यहाँ पे एक ऐड हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से हमारा 1 कैरी जाएगा 3, ठीक है, 2 प्लेस छोड़ना रहता है ना, तो ये मैंने 2 प्लेस छोड़ दिया, तो अब ये यहाँ से जाएगा 3 आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.100, ठीक है, परसेंट। तो हमारा ओवरऑल 33.1% आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो हमारा ये फॉर्मूला मेथड है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने आंसर निकालते हैं परसेंट मल्टीप्लायर से, ठीक है। अब देखिए हमारा परसेंट मल्टीप्लायर कितना था, 33.1%, ठीक है। इसको हम लोग होल में मान लेते हैं 33%, ठीक है। तो अब इसको जब हम 100 से प्लस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है CI बढ़ता ही बढ़ता है, तो ये 100 प्लस 33 हो जाएगा, तो 133। और मैंने बताया था 1 प्लेस पे आपको 2 प्लेसेस के बाद 0 लगाना होता है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, सॉरी 0 नहीं पॉइंट, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 1.33, ठीक है, परसेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 5000 इंटू परसेंट मल्टीप्लायर कितना है 1.33, तो अमाउंट आ गया हमारा 6650, ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। और हमें इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट मिला है, तो हमें पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट हमारा कितना था 6650, और प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा था वो हमारा था 5000, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया 1650, ठीक है। ये देखिए चीज़ें थी बेसिक्स की, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताई हैं कि कैसे हम 2 ईयर और 3 ईयर के क्वेश्चंस को कैसे क्विकली मल्टीप्लायर के थ्रू कर सकते हैं, परसेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। अब आप लोग भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए सेम ट्रिक्स की तरह जैसा मैंने आपको बताया है। और हाँ, मैं आपको अभी 4th ईयर के लिए भी बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बट जो मेरा पर्सनल व्यू है, आप लोग 4 का मत देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते 4 ईयर्स पे, मैंने आज तक नहीं देखे कि CI 4 ईयर्स पे निकाले, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन केस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आ जाए तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, मेरे पास जो है मैं आपको सब दूंगा। तो चलिए सीखते हैं 4th ईयर के लिए, ठीक है। मैं बस फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूँ और एक डेरिवेशन दिखा दूंगा उसका। तो फ्रेंड्स, ये मैं 4 ईयर के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए बाय हार्ट, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 4R डॉट, ठीक है, स्लैश 6R स्क्वायर, ठीक है, स्लैश 4R क्यूब स्लैश R की पावर 4, ठीक है। ये है हमारा 4 ईयर के लिए फॉर्मूला। अब देखिए कितना लंबा वर्क हो गया है ना, लेकिन क्वेश्चंस नहीं आते ऐसे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 5% रेट, ठीक है, से 4 ईयर पे हमें क्या इफेक्टिव परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 ईयर हो गया। तो अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को पुट करूँगा इस क्वेश्चन पे,
और अपना इफेक्टिव परसेंटेज निकालूंगा फॉर 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन के फॉर्मूले में दे रखा है 4 इंटू 5, ठीक है, 0.6 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, फिर 4 इंटू 5 क्यूब, ठीक है, फिर 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 20 पॉइंट। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 500, ठीक है, और फिर ये हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सॉरी ये हमारा 625 हो जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ से कैरी जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना 2 प्लेस को छोड़ना होता है, तो ये 2 प्लेस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर देखिए हमारा क्या हो जाएगा आगे 20.150 स्लैश ये हमारा हो जाएगा 506/25। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि 2 प्लेस मुझे छोड़ना है। अब देखिए अब यहाँ पे भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ से ये 5 कैरी फॉरवर्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 प्लेस मुझे छोड़ने हैं। तो 20/150 और ये हमारा जब यहाँ कैरी फॉरवर्ड होके चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ एक मिनट। ये हमारा हो जाएगा 5, तो ये हमारा कितना बच गया 06, ठीक है, और 25। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ से कैरी फॉरवर्ड, फिर देखिए अब यहाँ से हमें 2 प्लेस को छोड़ के एक को कैरी फॉरवर्ड ले आना है यहाँ पे, तो 21.55062.5% आ जाएगा। अप्रॉक्स में हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 21.55%। ठीक है, ये हमारा 4 ईयर के लिए इफेक्टिव परसेंटेज है। और फिर हम अपने वही परसेंट मल्टीप्लायर, ये परसेंट मल्टीप्लायर इनटू प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट पे जब अपना ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डन। तो देखिए ये बिल्कुल इजी मेथड था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग SICI के क्वेश्चंस को क्विकली स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिनसे उन फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल में भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स में, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम अप्रोच के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी। और फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उन क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस बिल्कुल करिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से ही आती है। बिना प्रैक्टिस से बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता मैथ्स। और मैथ्स से बिल्कुल डरिए नहीं, मैथ्स इको फ्रेंडली है, उसको ईजी वे में लीजिए, बस मैथ्स को प्रैक्टिस मत छोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।